जितने देखने वाले हैं उनको मैं हूं मिशी खान और मेरे साथ हैं बतूता खान। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। एक हफ्ते के बाद बतूता जब हम अपने प्यारे बच्चे जो है व्यूअर्स हैं उनसे मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। टाइम तेजी तेजी से गुजर रहा है और हम भी तेजी तेजी से आते हैं आपके पास सैटरडे वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। और बतूता मेरे साथ होती हैं, मैं भी आपके साथ होती हैं। हम अच्छी अच्छी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग बातें करें और साथ साथ प्यारी प्यारी चीजें भी दिखाएं। हाँ, बहुत सारी प्यारी उनको हमने बिल्कुल साफ सुथरा। आपने नोट किया मिशी आपी? क्या आज मैं भी बिल्कुल नहा धो के आई हूँ। नहा धो के आई फ्रेश होके। वैसे वेरी नाइस फ्रेश। और क्योंकि ये वाली कैप और ये अब हल्की हल्की सर्दी है लेकिन उतनी नहीं है जितने पिछले दिनों थी, है ना? बहुत सर्दी थी। और अब आज सैटरडे है और सैटरडे को क्योंकि बाहर जो है थोड़ा सा बादल आए हुए हैं और शायद बारिश होने का है तो मैंने कहा कैप पहन लें। आपने आपकी कैप कहाँ गई? मेरी कैप ना वो तो उधर ही, वो तो मेरे बैग में रह गई। तो हो गया। तो आपके बैग में तो ये कि आप लोग भी बच्चों अभी भी सर्दी है और अपना जो है ख्याल रखें और ख्याल रखने के साथ साथ क्या करें, अपने जो वालिदैन हैं, अपने टीचर्स हैं, उनकी बात सुने और हमारा शो देखते रहें। हाँ, बार बार देखते रहे, रिपीट में भी देखते रहे, फिर यूट्यूब पे भी देखते रहे। यूट्यूब पे अच्छा, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं K2 चैनल KAY2 टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपसे मिस हो गया शो तो आप उस पे जाके देख सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये कितनी प्यारी आपकी टोपी आपने पहनी है। ये देख ले कितनी प्यारी है। ये लग रहा है हेयर स्टाइल बना हुआ है। ये देखो कितनी। अब मैचिंग मैंने कर ली। ये मेरी जैकेट जो है जैकेट के साथ मैच होगी। मैंने कहा जैकेट के साथ मैच होगी। मैं भी येलो कलर की कैप लेकर आऊंगी नेक्स्ट शो में। येलो मैं आपके लिए लाऊंगी। मेरा येलो कैप है, मैं आपके लिए शर्ट के साथ मैच हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम बच्चों को दिखाने जा रहे हैं आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट, स्पेशली जो मनसेरा में, एबटाबाद में जिनको पोटोहारी उनकी लैंग्वेज है उनके लिए, हजारे वालों के लिए बहुत जबरदस्त, बच्चे वहाँ के जो है उनके लिए बड़ा जबरदस्त सेगमेंट है जिसका नाम है क्या? फुल हजारे दे। जाके देखते हैं फुल हजारे दे और उसके बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसानी होस्ट तुसानी दोस्त सईदा हदीजा काज़मी एक बार फिर तुसाना प्रोग्राम फुल हज़ारे देकिन के तुसानी हिदमत विच हाजिर हां ते मेरे नाल मेरे एक और होस्ट भी है ने। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खतीजा ते नाज़रीन तुसा भी मैं सलाम आखना ते खतीजा आज तुसा में किजा लगना? अरे तुसी बहुत थके थके पे लगने क्यों? खतीजा देखो मैं छांगा मांगा दे जंगला बिचों ढूंढ के एक आदमी आंदा है ते उस तरह ते असी बात विच शामिल कर सकते, तुसे किसा शामिल करना चाहो? जी हुरिया। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम खतीजा। क्या हाल है तुसाना? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुकीत तुसी मतलब तुसी इतना थक के तुसा किस आंदा है सब? जी नाज़रीन मैं तुसा दसना जुला कि मैं छांगा मांगा दे जंगला बिचों ढूंढ के जंगली मामा आंदा है। आइया आइया अस्सलाम वालेकुम। आइया वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जंगली मामा, ठीक हो? आइया ठीक है। आइया अच्छा तुसा असाने इस प्रोग्राम में चाक ना लेना फुला बैठ के के जा लगा है किधर है फल? ए फल ए जो निके फुल असाने प्रोग्राम में बैठे हुए ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइया डालो ना बच्चों, डालो ना मैं कुछ ना आइया मैं बहुत अच्छा लगा। मैं ये फल पहली बारी देखे जंगल तो यही वाले फल होने ये जिस नाल खांसी छांसी असी दूर करने हैं। आइया जुकाम दूर होता है, आइया बुखार दूर होता है। आइया अच्छा जंगली मामा ते मैं तुसा दे जंगल विच बूट ढूंढे ते मां और कोई जंगली मिलना तुसी मिले हो ए क्या? एक भी ना और ढूंढो आना ते तुसी मेरी तरह आइया ओ जलो। अल्लाह तुसी भी पहले इथों ही गए हो? आइया मैं आप नहीं पता लग किथों गया। आइया ते तुसा जंगला ना मौसम के जाए जंगली मामा? हाय 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 हाइया बहुत सोहना मौसम है, ना उथे ठंड है, ना उथे गर्मी है, ना उथे खिदा है, ना उथे बहार है, ते सिर्फ मेरी अपना मेरे ही नहीं। जंगली मामा तुसी इत्थे कल्ले आंदे हो? ना ना मेरे नाल बूटे होने
मेरे नाल मेरे संगी बूझे होने बूझे बंदर इन्हें दी तरह है अच्छा। नहीं ये अच्छे छोटे बच्चे आइया तेरी तरह नहीं चल तेरी तरह भी नहीं चल मेरी तरह आइया ठीक है आइया। और मेरे अच्छे संगी देखो ना कितने अच्छे दोस्त मेरे नो कोल्डन नो मुनाफिक ना एक दुनिया कुटते इथे इंसान जाके ते दो जाड़े तो मैं ते फिरना आइया आइया बहु मुनाफिकत एक दूसरे दे टंगा छिक दे आइया तौबा 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 शुक्र है मैं जंगली मैं इंसान नहीं है आइया क्यों? क्यों क्यों तू आप देख अपने आप खा खा के आइया है मेरे स्मार्ट आइया फोटो चेक फोटो तो ऐसी बात में चिक्स ना ते नाज़रीन अज तुस हमें दसने जने कि असाने प्रोग्राम में पहले दफा जो पहले प्रोग्राम में जो है कि बच्चे दो बच्चों ना असी मुकाबला करा सके ना जो बच्चा जैसे उस असी गिफ्ट दे सा खतीजा ना है ना जी आइया भाई दस तू पहले किताब की गल की थी ओ की किताब की किताब जंगली मामा एक इंसान दा बहुत अच्छा दोस्त है किथे गए हो मां मिला ना ते ओ हर इंसान को होंदी है अच्छा मेरे को तेरी कौन ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ आइया कितनी सोनी गला कर दो ए किताब कौन है जंगली मामा किताब एक आप दोस्त कोई इंसान नहीं पर किताब एक ऐसी चीज है हाँ जे जिस नाल इंसान गल्ला भी कर नहीं आता पर उस नाल अस बहुत कुछ सीख सकते हो उसको ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ आइया ये जंगल में चौंदा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਕੇ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ मां तुझे बता के आइया एक ਅੱਛਾ तुसी देखो खफा खफा एक दूसरे को लड़ाई करके आए हो ਨਾ ਜੰਗਲੀ ਮਾਮਾ तो फिर ਨਾ ਜੰਗਲੀ ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ मां देख के मूड ऑफ हो गया ए मूड ऑफ कौन है ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ क्यों ਹਾਂ क्यों ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਇਮ ਸ਼ੋਇਮ ਸੁਣਾ हाँ ना कड़े बच्चे को पोइम सुन सो ਜੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂ हाँ कौन है कौन है ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ फर्स्ट पसंद लगते हैं ना मनाई मनाई मनाइल ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਨਾਏ प्रेप प्रेप ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੰਗਲੀ प्लेप 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 पसंद लगते हैं ना लुईसा है लुईसा नवीदा है कितना सड़ा ना है पसंद लगते ना पिंकी जी पिंकी 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 पसंद लगते ना संतियारिक है संतियारिक संतियारी माशाल्लाह पसंद लगते ना है दुनियाब दुनियाब कितने ना है इंसान ने ਦੋਰੇ ਨਾਯਾਬ अच्छा पसंद लगते ना है फैसल फैशन पसंद लगते ना है बैग हैं बच्चे इधर सामने हो बैग अच्छा पसंद लगते ना है सुंदर किड़ी क्लास से पढ़ते हो सेकंड हाय हाय सेकंड क्या होता है ਦੁਈ अरे दुई दुई कौन है ਦੁਈ ਜਿੰਜੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ अच्छा सर मेरे ਦੋਸਤ दो सेकंड इस तरह ਇਹ ਦੁਈ पसंद लगते ना है ईमान ईमान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ईमान नसीब करे आइए क्या नाम है रबील है रबील रबील जिशान है जिशान रोटी खा लिया जी मैं नहीं खाती इतना सारा ते तानिया ना जुनून है ना ਜੰਗਲੀ ਮਾਮਾ हाँ ਤੇ तुसी मारे दसो किताब दे मफायदे दसो बस मानी पता मार किताब ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਆ आइया ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਆ आइया ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ आइया ए केरे ए डब्बा केरे ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ कीबोर्ड कीबोर्ड अला ए के ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ हला मैं गाना गाता ਬਸ ਬਸ ਜੰਗਲੀ ਮਾਮਾ ਬਸ ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜੰਗਲੀ ਮਾਮਾ ਬਸ ਬਸ ਜੰਗਲੀ ਬਸ ਮਾਮਾ ਬਸ जंगली मामे हम लगने करंट लग गए अल्लाह ए के
गाना बजाया तुसा बड़ा सोहना तारियां करा तुसा मेरे से तालियां बजाओ मैं बजाया आइया जंगली मामा जी तुसा पता है पाकिस्तान मैच जीता है थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान के 9वें नंबर पे किस तरह मैच जीता है पाकिस्तान दे विच 6 साल बाद इंटरनेशनल मैच होए ते पाकिस्तान और जीत गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट को टीम को जो मैं बूझे की क्रिकेट टीम बनाई हो तो उसको अच्छी क्रिकेट दी वो ना खड़ो ना आइया पाकिस्तान की टीम है तो और मेरी टीम है और जंगलियां दी टीम ते पाकिस्तान दी मनसेरी कागान ते मनसेरी जंगल की टीम है सारे एक छोटे छोटे बूझे ऐ छक्का मार जंगली दे मामा तुसा कोले ते सब पूछा ही नहीं तुसी आ किथे हो के आए किथों हो नतीजा में दसे है ना कि इन्हां में छांगा नमांगा ते जंगलां दा ए इस तरह है ढूंढ के आया ए जड़ा तेरे नाल बैठा है ए मोटू ए मेरा संगी है मां बहुत प्यारा है ए मैं दरख्त पे बैठा किधर टूंडदा रहा ए इतना जालिम इंसान है ना इस दरख्त पे पकड़ा ने एंजर कीता ते मैं तो डम करके तले आ गए ते इस तले हाथे च पकड़ के आता है चला झोला बैठ के तो आखे उधर बच्चा का प्रोग्राम है फुल हजारे का उत्ते जंगली मामे की लोड़ ते मैं आ गया तुसी के खांदे हो मुतीक मोती हैं जंगली मामा मेरा नाम मुकीत है ते मैं वही खाना जेना बाकी आसान खाना मैं भी खिलाओ ना कभी भी जरा एंट्री जो है शुरू जो है आप लोगों को जितने बच्चे हैं उनको उठा दिया जाए और फुल हजारे का कैसे लगे आपको फुल हजारे के मुझे बहुत प्यारे लगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने बहुत सारी पोइम सुनाई और मेरी नगमे भी सुना रहे थे वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल और सबसे पहले क्योंकि हमने प्रोग्राम शुरू किया है तो हमारे दो प्यारे प्यारे दोस्त हैं हमने उनको हाँ हेलो जी। करना होता है मेरे प्यारे दोस्त नीमो शो देख रहे हैं उनको मेरा खास सलाम अस्सलाम वालेकुम नीमो क्या हाल है ठीक था आपके प्यारे दोस्त और उनके जो साथ में भाई हैं छोटे से प्यारे से मुन्नी से नौशरवान नौशरवान हेलो क्या हाल है वो भाई दोनों बड़े शौक से हमारा शो देखते हैं हाँ बहुत It's मजा really- आता है उनको है ना मजा हाँ। आता है ना तो उनको भी खास सलाम वो भी अभी जो है शुक्र कर रहे होंगे कि सर्दी जो है वो जा रही है और ये कि थोड़ा सा बेहतर जो है वो मौसम आ रहा है ना हाँ शुक्र है वैसे Very पता nice. आपको पता नहीं अभी क्या? अभी स्प्रिंग सीजन आने लगा है मौसमी बहार मौसम में बाहर लेकिन बतूता क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये जो मौसमी असरात हैं ये पूरी दुनिया पे छा रहे हैं बिकॉज हम लोग इंसानों की गलती की वजह से हम लोग प्लास्टिक के बैग्स फेंक रहे हैं ओजोन लेयर बिल्कुल डिमिनिश होती जा रही है हो गई है मेरे ख्याल में तो डिमिनिश हाँ, मतलब diminish। ये कि गायब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश का मतलब है गायब होना आहिस्ता आहिस्ता हाँ। दूसरी बात ये कि ये जो पिछले साल जो है एकदम से मार्च में हालांकि मौसम में बाहर आती है लेकिन एकदम से गर्मी हो गई थी आपको याद है हाँ कितनी सख्त गर्मी हो गई थी तौबा मैं स्कूल जाती थी ना मिशिया पे मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लगती थी फिर मैं पानी की बोतल साथ लेके जाती थी वेरी घर से नाइस बच के। वेरी नाइस और ये भी आपको बता दूं कि क्योंकि मौसमी असरात हम इंसानों की वजह से जो हमने प्लैनेट अर्थ के साथ किया है उसकी वजह से तो अब क्या होता है जैसी सर्दी फरवरी में ख़त्म होगी और पहले बाहर आती थी फिर गर्मी अप्रैल में आती थी अब टंग एकदम से गर्मी आएगी हाँ टांग करके टोंग करके ओए तो वाह। अच्छा अभी हमने इनको दिखाया बच्चों को बहुत ही प्यारे सी ज़बरदस्त सा फुल हजारे दे फुल हजारे और दे उसके अलावा कोई नई पोएम आई है आपको हाँ अल्लाह मुझे तो याद ही नहीं होती चलो पुरानी वाली पोएम पोइम्स गाते हैं ना ना मुझे पता नहीं क्या मसला है मैं ना वो ट्विंकल ट्विंकल में अभी तक मतलब बाबा ब्लैक शीप गोल करते हैं। गोल घूम रही हूँ बाबा ब्लैक हाँ बाबा ब्लैक शीप Okay, 1, 2, 3, 4. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master and one for the dame and one for the little boy who lives down the lane. Yay! On this note, बच्चों के लिए हम एक स्टोरी लेके आए हैं लैंड ऑफ इमोजीज इन उर्दू इमोजीज वो होते हैं बच्चों जो कि इमोजीज नहीं सा स्माइलिंग इमोजी होता है जो हम फ़ोन पे भेजते हैं और उसके अलावा आप अपने मैसेजेस के साथ लगाते हैं इमोजीज वो होते हैं जब कभी हंसता हुआ कभी गुस्से में कभी और कौन से होते हैं कभी बताएं? रोता हुआ कभी किसी को बुखार हो जाता है बुखार कभी सोचता हुआ हाँ और उसके अलावा गले लगाने वाला हाँ और उसके बाद प्यार भेजने वाला लव इमोजी तो ये सारे इमोजीज जो है उसके लैंड ऑफ इमोजीज इन उर्दू में इसलिए क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और सारे बच्चों को उर्दू समझ आती है और आपको बहुत फ़ख्र महसूस करना चाहिए अपनी ज़बान बोलते हुए हाँ बिल्कुल आपको पता है फ्रांस में और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसमें अगर आप उनसे इंग्लिश बोलें ना अंग्रेज़ी जिसको हमारे मुल्क में बड़ा समझा आता है कि बच्चे को अंग्रेज़ी सिखाएं वहाँ पे आप इंग्लिश में बोलें तो वो फ्रेंच में जवाब देंगे आपको सोचें ज़रा वो कितनी उनको कदर है अपनी जुबान की अपनी ज़बान
पे फ़ख्र महसूस करें। पूरी दुनिया अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र महसूस करती है। अगर आप मोरक्को जाएं तो वो अरबिक बोलते हैं, उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है, फ्रेंच में बोलते हैं। लेकिन ये नहीं कि उनको अंग्रेज़ी का बुखार है। अंग्रेजी का बुखार? अंग्रेज़ी का बुखार। ओह माय गॉड। उतारें इस बुखार को, अपनी लैंग्वेज, अपनी जो ज़ुबान है उर्दू, उस पर फ़ख्र महसूस करें। तो इसीलिए आज लैंड ऑफ इमोजीज हमने किया है आप सबके लिए उर्दू में। अरे वापस आ गए, हमको पता ही चला। हमें तो वापस आ गए, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक था। बतूती। आप ही। बतूता। हाँ जी। आपने देखे मुझसे फिर आज मिस्टेक होगी, मैं अपने एयरपॉड्स जो है वो उतारना ही भूल गई। सो सॉरी, माफ कीजिएगा सारे, ये भूल गई मैं। अच्छा, अब आपने देखा कि कितनी जबरदस्त स्टोरी थी ये। हाँ, इसमें कितने सारे इमोशंस थे ना, यानी कितने सारे, आप कह लीजिए कि लाफ्टर इमोजी भी थी, गुस्से वाली भी थी, और इसके अलावा सैड भी थी, और हैप्पी भी थी, और खुश भी थी, और उदास भी थी। देखें, सब तरह के इमोजीज हैं और ये नए ज़माने की हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है कि हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हर एक को, जब हार्ट, रेड हार्ट वाला जो मैसेज है वो आप अपने लव्ड वंस को, जिसमें आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको भेज सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको कोई प्रोफेशनल फ़ोन या मैसेज आया तो उसमें आपने वो डाल दिया। इमोजी भी देख संभल के आपको इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि हर इमोजी का मतलब कुछ और है ना? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होता है। तो आज हमने आज की नसीहत में सोचा कि क्योंकि हमने आज बात की है अपनी कौमी ज़बान उर्दू के ऊपर, तो उस पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। और जितने वालिदैन देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को अच्छी उर्दू सिखाया करें, उनसे उर्दू में बोला करें। अगर आपकी कोई और जो है रीजनल लैंग्वेज नहीं है वो भी आनी चाहिए, लेकिन उर्दू क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, साउथ एशिया में बहुत समझी जाती है, तो उस पर फ़ख्र महसूस करें। ये नहीं कि बच्चे जो है बैठे हुए अंग्रेज़ी में बोल रहे होते हैं। अंग्रेज़ी बोलें, हम भी बोलते हैं, लेकिन उसको ये ना समझें कि बस 24 घंटे अंग्रेज़ी बोलनी है, हमें तो उर्दू आती नहीं है। ओह आई कांट स्पीक उर्दू, ये क्या बात हुई? आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी कौमी ज़बान आनी चाहिए आपको, और हमें अपनी ज़बान पे फ़ख्र होना चाहिए। वो चाहे कोई इलाकाई ज़बान है या चाहे कौमी ज़बान है। बिल्कुल, कौमी ज़बान सबको आनी चाहिए। तो ऑन दिस नोट आज की नसीहत है कि उर्दू सबको आनी चाहिए, बिल्कुल, और इस पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए। हाँ जी। तो अब मैं लेट्स गो नहीं कहूँगी, अब मैं अपनी इलाकाई ज़बान में कहूँगी। ठीक है, ओके। चल के देखते हैं आज की नसीहत, जो कि है उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इस पे फ़ख्र महसूस करें। चलो चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, मैं हूं आसिम रियाज और आप मुझे अक्सर K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि जो K2 टेलीविज़न का जो प्रोग्राम है K2 सहर बच्चों की दुनिया, जिसको होस्ट करती हैं मिशी खान, और उसके साथ बड़ा अहम एक किरदार होता है जिसका नाम है बतूता। और ये दोनों जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर देखता हूँ कि अक्सर इसमें मुख्तलिफ़ कहानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं। इसमें आप लोगों को बेहतरीन मालूमात भी मिलती हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस प्रोग्राम को देखकर अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें नसीहतों का सिलसिला जो है वो भी जारी और सारी रहता है। हमेशा आपके लिए एक कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता है जिसको आप सुनकर उस मैसेज को ऑब्ज़र्व करते हैं और उस मैसेज के ज़रिए आप अच्छे कामों की तरफ राग़िब होते हैं। तो आज भी चूँकि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं, आपसे थोड़ी सी गपशप करूं, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी नसीहत भी करना चाहूँगा कि हमने देखा कि अक्सर लोग जो है वो इंग्लिश पे फोकस करते हैं, दीगर ज़ुबानों पर तवज्जो देते हैं, लेकिन अपनी जो कौमी ज़ुबान और मादरी ज़ुबान है उस पर फोकस नहीं करते या उस पर तवज्जो नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। तो प्यारे बच्चों, उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें बिल्कुल इल्म हासिल करना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें चीन तक सफ़र क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें अपनी जो ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, इस पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए और हमें इसका इदराक होना चाहिए कि हमने अपनी सारी तवज्जो जो है वो उर्दू के ऊपर मरकूज़ करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे मेरे इस मैसेज को जो है वो सुनेंगे जब, तो आप उर्दू पर ज़रूर फोकस करेंगे, उर्दू पर तवज्जो देंगे। क्योंकि जब मैं बचपन में था तो मैं उर्दू की कहानियाँ पढ़ता था, उर्दू पर जो है वो तवज्जो देता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे मेरा ये मैसेज सुनकर ज़रूर अपनी कौमी ज़ुबान पर तवज्जो देंगे। This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops.
गलत आवाज होगी हमें। हाँ अब फिर मैं सांस कैसे लूंगी? हाँ मजाक करिए, अच्छा, मजाक sorry. करिए। ये मेरा एक्सट्रीम लव का वो है, लिटिल, you know what I'm saying. You have to talk to me in English now. हाँ अच्छा, मतलब ये आपके प्यार की शिद्दत है। शिद्दत है, yes. क्या आप Okay. दबा रखी है? हाँ, बिल्कुल नहीं, खुदा ना करे, खुदा ना करे, ऐसी मजाक करी थी। बच्चों, आपने देखा कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये भी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, ताकि आप इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। दैट इज़ ट्रू, लेकिन उर्दू आनी चाहिए सबको। हाँ मिशी, आप ही पता है मैंने इस्लामियात की बुक में पढ़ा है क्या? कि इल्म हासिल करो और हर तरह का इल्म हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। तो कोई भी जबान हो बेशक, हाँ, लेकिन अपनी कौमी जबान के ऊपर जरूर फख्र करना चाहिए। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। और मुझे अच्छी बात है कि आप मेरी कंपनी में रह के आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने, पैसे भी करती थी, Yes. लेकिन अब आपका नॉलेज जो है इनहेंस हो रहा है। यस, You know what I'm saying? ये मिशी एंड कंपनी। एक कराची कंपनी है, इस्लामाबाद में एक निजी कंपनी है। Yes. है? Yes. जी हाँ। अच्छा, जब मैं आपसे कोई इंग्लिश में जुमला बोलूं, आपने मुझे इंग्लिश में जवाब देना है। ओके ठीक है। ओके ठीक है। हाँ जी। ओके, अब हमने दिखाना है बच्चों को, मेरा, बच्चों का, आपका और पेपर का मोस्ट फेवरेट कार्टून? कार्टून। डॉग, हाय अल्लाह, ये देखो पेपर बैठी हुई है और हम डॉग इन प्रिजन, वो आके पूछेगी कि मुझे प्रिजन में क्यों डाल रहे हैं आप। हाँ लेकिन वो देखे ना कि कुछ अच्छे डॉगी भी होते हैं और कुछ बुरे वाले भी होते बुरे हैं। वाले। बिल्कुल, जिस तरह इंसान अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, इसी तरह जानवरों में भी कुछ जानवर बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जानवर नहीं अच्छे होते हैं इतने। हाँ। तो उनको भी सबक के लिए ये मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा, डॉग इन प्रिजन। ये बड़े मजे के कार्टून हैं। हाँ, बहुत मजे का कार्टून है। वो प्रिजन में क्यों जाता है ये पता कराएंगे। हाँ, वो प्रिजन से ना बेचारा बार बार निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बेचारा। लेकिन वो निकल ही नहीं पाता। सोचे, निकल नहीं पाता। तो बाकी हम देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, आज चल के देखते हैं डॉग इन प्रिजन। Let's go! हम हग होती है ना, हाँ, प्यार की जपियां। प्यार की जपियां। हाँ, ये मैं अपनी अम्मी जो है ना, हाँ। वो कहती है कि बिल्कुल भाई इसका जो है ना प्यार का इजहार होता है, लेकिन सिर्फ अपनी अम्मी के साथ। और बहन छोटी बहन जो है ना, उसको मैं बड़े प्यार से ऐसे जोर की जप्फी लगाती हूँ। बिल्कुल, और ये देखिए इससे ये होता है, हग करने से या गले लगाने से जो आपकी कोई भी स्ट्रेस होता है या थोड़ा सा टेंशन होती है, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं दोबारा से कहूँगी कि जितने बच्चे हैं अपने अम्मी अब्बू, नाना नानी, दादा दादी के अलावा किसी के ना गोद में बैठें, ना उनसे पपियाँ जपियाँ, कोई ज़रूरत नहीं करने की। समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों मेरे? क्योंकि गुड टच बैड टच जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कौन आपका दोस्त है कौन। इसलिए अम्मी अब्बू, नाना नानी, दादा दादी, हाँ। इसके अलावा नो गोइंग एनीवेयर, किसी के पास नहीं जाना। और अगर आपको कोई बुला रहा होता है कि आओ बेटा मेरे पास, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मैं तुम्हें फलाना दूंगा, तो आओ मेरे पास बैठो, बिल्कुल आपने मना कर देना। उनको ये कहना है कि सॉरी मेरी अम्मी अब्बू ने बिल्कुल मना किया हुआ है, आप उनसे बात करें और उस जगह से फौरन भाग जाएं, हाँ। फौरन पेशतर भाग जाएं। ये मैं ओके, बार बार ओके, कहूंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। Very मैं good. सिर्फ अपने नाना अबू, दादा अबू और नाना अम्मी और दादो अम्मी और अम्मी और अब्बू के साथ ही बस। मैं तो उनके साथ ही रहती हूँ। बिल्कुल, और कोई आपके अंकल चचा ये वो कोई जो है बिल्कुल उनके पास जाने के। और आपको स्पेशली अगर ये कहें कि बेटा मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें चीज़ें लेके दूंगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, बिल्कुल आपने नहीं करना उस चीज़ को। ऐसे कहना है कि नहीं सॉरी मैं अपने अम्मी अब्बू को जाके बता रही हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, और उस जगह से फौरन तेज होके भागे, हाँ, दुगड़ुक 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 दुगड़ुक। छोड़ जाओ बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपने पोएम सुनानी है आपको। हाँ, ये poem पोएम है। आपने बच्चों को भी सुनानी है। ये है पुट ऑन योर शूज योर क्लोथ्स। हाँ, ये पता है मिशी आप ही, हाँ, बताओ। सर्दी है ना, बहुत सारे छोटे छोटे मैंने देखा है बच्चे, वो बिल्कुल नहीं ख्याल करते। जब वो झूले पार गए होते हैं, मैं देखती हूँ बिल्कुल उन्होंने बारीक बारीक कपड़े पहने होते हैं, ना कोई उन्होंने दस्ताने पहने होते हैं, ना कोई उन्होंने जुराबें पहनी होती है, सोचो, ना सोचो। टोपी पहनी होती है। इतनी बुरी बात है, फिर उनको नज़ला जुकाम हो जाता है। वेरी बैड है ना। तो फिर ये कितनी मजे की पोएम है। सुनाएं। Put on your shoes, your clothes, your socks, and it's cold outside. Oh my God! Wow! यानी कि बाहर बहुत सर्दी है, तो आपने अपनी जुराबें, दस्ताने और जूते जो हैं वो पहन के रखने हैं। जैकेट भी। इसलिए जैकेट भी। बच्चों अपना ख्याल रखिए, अम्मी अब्बू का कहना माने और हम लोग का शो देखें और चल के देखते हैं पुट ऑन योर शूज योर क्लोथ्स। चलो चलिए।
आमदीद एक दफा फिर खुश से, बड़ा मजा आया मुझे। Put on your shoes and your clothes. हाँ, सर्दियों में अपने कपड़ों का, गर्म कपड़ों का ख्याल रखना आपने। एब्सोल्युटली, जबरदस्त। अब नेक्स्ट जो है, आपको पता है बतूता कि हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हो, उनके वालिदैन को भी आइडिया मिले कि बजाय इसके बच्चों को आप सेल फोन दे देते हैं और वो बच्चे अपनी मर्जी से चीज़ें देखते रहते हैं जो कि उनकी एज के मुताबिक नहीं होते। हाँ। और एज के से पहले अगर आप बच्चों को ये चीज़ें दिखाना शुरू करेंगे उसका बहुत ही गलत उसके असरात होते हैं दिमाग के ऊपर। हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैड इम्पैक्ट। बैड इम्पैक्ट एंड बैड इन्फ्लुएंस। हाँ। क्योंकि जो बच्चों के देखने की चीज़ नहीं है और वो स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि आपको पता है नेट पे कहीं भी चले जाएं और बहुत सारी चीज़ें सेव भी होती हैं, तो वो बच्चे देख लें तो उनके दिमाग पर असर नहीं होता। बजाय इसके आप उन्हें फ़ोन उठा के दे देते हैं, जो कि मोस्टली वालिदैन को मैंने देखा है छोटे बच्चों को, तो उससे बेहतर है उन्हें ब्लॉक्स दे दें, उनको लेगो के ब्लॉक्स दे दें, उनको कोई कलरिंग के दे दें, बुक्स दे दें, कलर पेंसिल्स दे दें, कोई चीज़ क्रिएटिव दे दें। हाँ, ताकि वो डू इट योरसेल्फ करें। डू इट योरसेल्फ, DIY। इसीलिए हमने ये सेगमेंट रखा है ताकि बच्चे बैठ के अपना जो दिमाग है उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें। बिल्कुल, और उनका जो बिल्कुल अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीजें हैं ना, वो ताकि उनकी हॉबी भी बन जाए। यस, तो अच्छी चीज़ें उन्हें बताएंगे। लोग कहते हैं बतूता कि जब छोटे बच्चे होते हैं इनको तो कुछ नहीं पता। 1 साल से 7 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा उस वक्त उनका इंटेलिजेंस होता है, तो उनको सही चीज़ आप बताएंगे, सही चीज़ उन्हें दिखाएंगे, तो वो ये चीज़ लेके वो टिल द टाइम उस दुनिया में तब तक उनके साथ वो चलेगी। तो सबसे इंटेलिजेंट उम्र जो है वो 1 साल से 7 साल है। ठीक है। तो मैं तो बड़ी हो गई उससे। तो आप तो सीख गई हैं ना, हाँ, माशाल्लाह। मैं तो सीख गई हूँ। सीख गई हैं। हाँ। तो अब हमने चल के क्या देखना है, हाउ टू मेक कैनोपी टेंट। हाँ, वो कैनोपी नहीं होता, वो पता है वो मेरी दोस्त है ना मिशियापी, उसने अपने रूम के एक कोने में ना एक बड़ा प्यारा सा एक पर्दा लगाया है, और उसने ना हमारे शो को देख के ना वो जैसे हमने नहीं वहाँ पे फेरी लाइट्स लगाई, हमने पेंसिल केस भी बनाना हाँ। बताया, बॉक्स। वो जैसे विंडो में हमने फेरी लाइट्स लगाई हैं, बिल्कुल। उसने ना उस कैनोपी के अंदर फेरी लाइट्स लगाई हैं, अच्छे से ग्लिटर लगाए हैं, देख इतना प्यारा उसने टेंट बनाया है ना? तो उसका तरीका हम देखेंगे आज। तो आज हम आपको बनाना बता रहे हैं बच्चों को हाउ टू मेक कैनोपी टेंट। ठीक है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। चलो जी, चलो। और आप देख रहे हैं K2 सहर बच्चों की दुनिया। मेरे साथ मौजूद हैं बतूता खान। अच्छा खान, आपने ऐसे ही लगाया मुझे देख के? हाँ, मुझे ना लगा कि आप मिशी खान है तो मैं बतूता खान बन जाती हूँ। हाँ, बता, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदार मिलते हैं। हैं? अच्छा, ओके। आजकल लोग वैसे ही कह देते हैं ना बतूता कि फलानी देवरी हम तो रिश्तेदार निकले। हाँ, वो लोग फ्री होने की कोशिश भी करते हैं ना, घूम फिर के कहीं ना कहीं से। हाँ। वो पता है आपको, पता है मिशी आपी, मेरी क्या? अम्मी कभी कभी बात कर रही होती है ना अपनी किसी दोस्त से, तो फिर वो उनको कहानियां सुनानी शुरू करती हैं कि वो साढ़े चाचे दी, फुप्पी दी, तीही दी, खाला दी, सास दी, नूर दी, जिशानी रख दी है। हाँ, और सोचो कितना लंबा हाँ, कितना लंबा रिश्ता है ना। है ना। तो इसलिए बच्चों आप लोग भी जो है अपने एल्डर्स यानी बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें, चाहे वो मम्मी की साइड के, अब्बू की साइड के, सबको सलाम किया करें उठ के, और उनको हमेशा जगह दिया करें। अगर बड़े आ गए हैं घर में और आप लोग सोफ़े तोड़ रहे हैं तो प्लीज़ सोफ़े से उठ के उन्हें कहा करें आएँ आप बैठें। हमेशा बड़ों को आप लोग जब खाना भी खा रहे होते हैं तो कोशिश किया करें, कोशिश नहीं बल्कि किया करें, कोशिश नहीं किया करें हाँ। कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं, बड़े जो है टेबल पे बैठते हैं, तो आप लोग ये नहीं कि खुद ही कुर्सियों पे चढ़ के बैठ जाएं और बड़े बेचारे खड़े हुए हैं और वो कहें नहीं 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 इनको बैठने दें। आप कहें नहीं नहीं अंकल आप बैठे या आंटी आप बैठे, है ना। हाँ बिल्कुल, खुद ना सोफे तोड़े। हाँ, बड़े को कह दे आप खुद ही तोड़ लें। तो अब हमने क्या दिखाना है, अब आप बताएं कौन सी चीज दिखाने वाले हैं हम अपने प्यारे बच्चों को। आप बड़ी मजेदार किस्म की सेगमेंट हम लोग दिखाएंगे। कौन सा? इसके अंदर आप लोग सीखते हैं नई नई मैजिक ट्रिक्स, यस, सारा जादू। और आपको ये जादू की ट्रिक सिखाते हैं बहुत ही अमेजिंग से मैजिशियन है जिनका नाम है नन्ना जादूगर। अंकल नन्ना जादूगर। तो चल के देखते हैं नन्ना जादूगर आपके लिए क्या मैजिक ट्रिक्स लाए हैं और उसके बाद आते हैं वापस। चलो चलो चलो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हम इस टाइम इस खूबसूरत से पार्क में घूम रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलियाँ फिर रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं जादू और कर रहे हैं हैरान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? ठीक हैं? क्या नाम है भाई का?
वैसे और आपका क्या नाम है? हैं? भी मुज्तबा के लिए आप तीनों ने चारों ने क्लैप करनी है आपने। क्लैप करो जरा, मुज्तबा के लिए क्लैप करो। और आपका क्या नाम है? हादी, इधर आओ आगे मेरे पास। गुड, हादी इधर ही रहना है, ठीक है। और बेटा आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा ये पकड़ के रखना है आपने डाइस को, ठीक है। आपने मेरे सामने रहना है, ये आपने ऊंचा बोल के बताना है, ठीक है। बल्कि मैं इधर आ जाता हूँ आपके साथ ही, आपने देखना है, आपने भी बेटा बताना है, ठीक है। ये कितने डॉट्स है इसके ऊपर? एक डॉट से, ठीक है। और ये ब्लैक कलर के आपको नाज़रीन नजर आ रहा होगा। अगर इसके ऊपर हाथ यहाँ से भी ब्लैक आपको नजर आएगा, इधर से भी, ठीक है, दोनों साइड है, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम मैजिक करते हैं तो ये क्या चीज बन जाती है? कुछ भी नहीं होता। आप अच्छा आप बताओ क्या चीज है बेटा? कॉकरोच। इधर से भी कॉकरोच है और इधर से भी कॉकरोच है, दोनों साइडों से, ठीक है। आपने इस कॉकरोच को मैं इस तरह करके दबाऊंगा, ठीक है। आपने जब 1 2 3 बोलूंगा आपने खींचने, ठीक है। 1 2 3 खींचो, ठीक है। ये ओरिजिनल बार आके निकल लगे है। और ये कॉकरोच को आपने रखना है ऐसे। अच्छा एक इस तरह करते कॉकरोच को यहाँ पे रख देते हैं हम। ये मेरे पास 2 डब्बी है, ठीक है। इसमें डाइस है, ये देख रहे हैं डाइस एक पड़ा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, कैमरे से दूर जाऊंगा नाजरीन। आपने कोई भी कैमरे को दिखा के इस तरह करके 1 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, 7 रखना है, इस तरह करके इसके अंदर रखना है और डब्बी बंद करके दूसरी डब्बी में बंद कर देना है, ठीक है। मुझे ना पता लगे। कैमरे को दिखाने में थोड़ी देर के लिए दूर जाऊंगा, कैमरे को दिखा के उसके बाद आपने डब्बी में रखना और फिर ढकना, ठीक है। अभी मुझे बाहर जाने देना, मेरे सामने नहीं रखना। अच्छा ये बंद किया है नाजरीन। अच्छा पहले ये बताना मैं इधर पास तो नहीं था, है मैं दूर गया होता कैमरे, पक्की बात है। अच्छा ये बंद है, न इधर से सुराख है न इधर से सुराख है। अच्छा ये कहीं से ऐसे नजर आ रहा है आपको? नहीं कोई पता हो, ईमानदारी से आपके बताना है। आप बताओ बेटा, नजर आ रहा है? अच्छा इसको मैं सूंघ के बताऊंगा इस तरह करके। हाँ अच्छा ये कोशिश करनी है इस तरह करके, ये निकल भी नहीं रहा। अच्छा मैं इस तरह करूंगा, आपके हाथ पे लिख के बताऊं या वैसे बता दूं? बोल के वैसे बोल दूं हैं? बोल के। अच्छा इस तरह 6 बंद किया था आपने? जी हैं जी। तालियां तो बजा दें, फिर 6 बंद किया, मैंने बता दिया इन्होंने 6 बंद किया था और मैंने बताया। अगर अच्छा इस डब्बी को खोल के भी देखते हैं इस तरह करके, ये 6 आपको नजर आ रहा होगा, ये 6 ही पड़ा हुआ है। आपने देख रहे हैं इसके अंदर 6 का बिल्कुल ये रुख पड़ा हुआ है। 2 डब्बियों में बंद था ये, एक में ये बंद किया हुआ था और दूसरी डब्बी इसके अंदर बंद थी। लेकिन हमने इसको जादू की ताकत से पता किया। नाज़रीन यहाँ पे और भी फैमिलियाँ बहुत सारी हैं, उनको दिखाते हैं मैजिक। आपने रहना मेरे साथ और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? इधर आ जाए धूप में थोड़ी देर के लिए। कैसे आप? मैं ठीक ठाक। आप ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है बाजी? आपका क्या नाम है? गैब्रियल। ओके गुड। फिर इनके लिए तो क्लैप करें, अपने बच्चे के लिए आप भी क्लैप करेंगे। इधर आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? अलीशेर। अलीशेर। अच्छा कभी सर आपने जादू देखे? थोड़ा साथ हो जाए इधर, आप भी साथ हो जाए बाजी, आप भी साथ हो जाए थोड़ा सा, ताकि अभी कभी आपने बाजी जादू देखा है? जादू देखा है कई बार, देखा है, किया है कभी किसी पे? हैं? कोशिश ही नहीं की। अच्छा ये देखिए ये क्या चीज़ है? रिबन से दुपट्टे का एक कपड़ा है, ठीक है। आप भी चेक कर ले ये क्या चीज़ है। अच्छा अभी ये नरम है ना सर, आपने चेक किया हुआ है, आप भी चेक करें। ये रेड कर, अगर इसको इस तरह करके मैं अपने हाथ में बंद करता हूँ ये सख्त होगा, आपने देखना है गौर से, ठीक है। और ये कलर जहन में रख रहे हैं। ये देखिए अभी मेरे हाथ में जा रहे हैं, आप हाथ आगे करें इस तरह करके, हाथ खाली है। यही वाला कपड़ा मैं आपके हाथ में पकड़ूंगा, मुट्ठी जल्दी से बंद कर लेनी, ये आपको हार्ड महसूस होगा, ठीक है। आपने देखना है 1 2 और 3 मुट्ठी बंद कर लेनी है गौर से। अच्छा ये कपड़ा आपके हाथ में है, अभी महसूस हो रहा है, सख्त सख्त है। अच्छा 1 2 3 बोलूँगा, आपने आराम से हाथ खोलने, ठीक है, जोर नहीं लगाना, आराम से बिल्कुल। 1 2 और 3 स्लो ऐसे हाथ खोले। अरे जबरदस्त सर, आप तो बाकी जादूगर हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ से कपड़ा गया, एक छोटा सा चूहा बन गया, ठीक है, ये आपने पकड़ लेना है। अच्छा एक मेरे पास और जेब में डाइस है, ठीक है सर, इसको डाइस कहते हैं, आपने देखना है, ठीक है। एक हाथ खाली, आपने भी गौर से देख रहे हैं, ये 2 है और 6 लिखा हो, ठीक है। इसे मैं इधर हाथ में बंद करूँगा, गौर से देख रहे हैं। 1 2 3 मुझे बताने किस वाले हाथ में डाइस है, गैस करें, आप गैस करें बाजी।
किस वाले में होना चाहिए आप बताएं? इस वाले में आप बताएं? इस वाले में? चले पहले ये वाला मैं आपको खाली दिखा देता हूँ। ये वाला हाथ खाली है, किस वाले में होना चाहिए? हैं? इस वाले? ये वाला हाथ भी खाली है। देखिए अगर आप सोच रहे हैं ये आपको डाइस, ये देखिए ये डाइस, ठीक है हवा में। अगर आप सोच रहे हो कि डाइस कहाँ पे, ये देखना अच्छा इधर से आएगा, तालियां नहीं बजाई आपने। अच्छा मैं अपने सामान से कर रहा हूँ, अगर आपके पास 10 रुपए का या 5 रुपए का नोट हो, है ना, मुझे देंगे आप? हाँ आपने भी निकाल लेना इस तरह करके। अच्छा आपके पास इन्होंने 10 वाला, आपके पास 100 वाला हो बाजी? नहीं थोड़े से होगा, 1 मिनट के लिए आपको आइटम करके वापस देंगे हम। 50 वाला हो, 50 वाला, 10 वाला, 10 वाला नहीं, 10 वाले बराबर हो जाए, 100 वाला चलो इनको दे दे आप। ये पकड़ आपने, अच्छा 10 वाला भी दे दे आप ये आप दे दो। ये आएगा कौन से चैनल पे? ये मैं आपको बताता हूँ, ये पकड़ के रख रहे हैं। इसके नंबर नोट करें सर आप, कोई भी जहन में रखे, बाजी को भी बताएं। कैमरे को देख के नंबर लिख लें आपने, कैमरे को दिखा के ऐसे करके ऊंचा बोलते भी रहना। 50 14 853 आपने भी पढ़ने हैं बाजी नंबर, 50 14 853, ठीक है पढ़ लिए, जहन में रख रहे हैं। अच्छा ये रियल नोट है, ठीक है आपने भी बच्चे ये देख रहे हैं, इसका नंबर जहन में रख लो, ठीक है आप भी रख लो, ठीक है 50 14 853। अच्छा ये वाला हाथ आपने देख रहे हैं गौर से, वही वाला नंबर है, ठीक है। अगर हम यूँ करते इस तरह करके, फिर से हाथ भी आपको खाली दिखा देते, दोबारा से उसी के नंबर को आपने जहन में रख लें, ठीक है। ये पकड़ लेने इस तरह करके 100 वाले नोट को इस तरह कर लें, ठीक है। ये 100 वाला नोट सर जी आपने हाथ आगे रख लें, ठीक है, इस तरह करके। ये 100 वाला नोट आपके सामने ये पड़ा हुआ है, 1 2 3 बोलूँगा आपके हाथ में पकड़ूंगा, ठीक है। जितनी भी अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है, मुट्ठी बांध रखनी है आपने, ठीक है। ये इधर जाएगा या इधर जाएगा या ऊपर जाएगा, जाने नहीं देना, ठीक है। रेडी आप? पक्की बात है, आपने गवाह रहना, मेरा हाथ नहीं पकड़ना, नोट पकड़ना है, ठीक है। जब पकड़ाऊँ आपको रेडी रहना है, 1 2 and 3 जल्दी से पकड़ लेना, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा ये मेरे पास जादू वाला ये वॉलेट है, ये देख रहे हैं, ये जादू का वॉलेट है, ठीक है। पर्स है, 1 2 3 बोलना है, इसको दोबारा रखते हैं। अच्छा सच मुट्ठी बांध रखनी है ऐसे करके, थोड़ा सा इधर भी देख रहे हैं, बाजी आप भी साथ हो जाए। अच्छा आप भी गवाए, आप भी गवाए, ठीक है। 100 इनका था, 100 रुपये का नोट आपके हाथ में है या नहीं है? पक्की बात है, मैं कहता हूँ हवा में उड़ गए। ये सच कह रहे हैं बाजी, सच कह रहे हैं, आप भी गवाए, हाथ सीधा करें। अगर सच कह रहे फिर इनको 100 रुपये आपने देने, ठीक है। मैंने आपको पकड़ा दिया था, ठीक है नाजरीन, आपने भी गवाह रहना है। 100 रुपये मैंने इनको पकड़ा दिया था और बाजी भी गवाए, या आप इनको देते रहना। हम चलते हैं अगली साइड पे, लोगों को दिखाते हैं मैजिक, आप रहना है मेरे साथ, चलते हैं। ये हमें असर हो गया नन्ना जादूगर की ट्रिक्स देख के। हाँ वो भी ऐसे क्या कहते हैं, बूम चिकी बूम बूम बूम, कबूम, हाँ पीका बूम, पिका बूम, हाँ। पिका बूम, बाऊ करके आ जाते हैं, बाऊ पता करके आ जाते हैं। तो आई होप आप बच्चों, आप लोगों को जो नन्ना जादूगर है उनकी ट्रिक्स पसंद आए। तो ये मुझे बताएं बतूता, आने वाले दिनों में क्या प्लान कर रही हैं आप? कल संडे है, कल क्या कर रही हैं? पता है मिशी आप ही क्या? अभी आपको पता है कि ना मेरी अम्मी चाह रही थी कि बस बहुत हो गई एंजॉयमेंट, बहुत खेल कूद लिया, पेपर आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं। जितने हाँ। बच्चों प्लीज आप लोग पेपर होने से पहले पढ़ना शुरू कर दो। खेल कूद बहुत हो गया, अब आप लोगों को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 4 घंटे आप लोगों को पढ़ाई पे देने चाहिए। हाँ बस। अब सैटरडे को आज हमारा प्रोग्राम आया, अब रिपीट टेलीकास्ट इसका, यानी दोबारा ये चलेगा रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। हाँ। तो प्लीज कोशिश करें कि ये बच्चों का प्रोग्राम सारा कुछ इसके अंदर है। ट्रिक्स भी दिखाई, पोएम भी सुनाई, स्टोरी भी सुनाई, नसीहत भी, DIY भी, फुल हज़ारे दे, सब कुछ। अब इसके बाद ये ना हो कि आप अम्मी अबू से क्या अब हमें बाहर भी लेके चले। हाँ लेकिन पता है आपको, हाँ। आपने बिल्कुल इस चीज का ख्याल रखना है कि संडे के दिन ना जब हमारा शो सुबह सुबह रिपीट होता है, यस, आप सुबह सुबह उठे, नमाज पढ़े और उसके बाद फिर हमारा शो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप बैठ के पढ़े। पता है मिशी आप ही, मेरी अम्मी कहती है जो सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, उनको चीजें याद रह जाती हैं। अच्छा ये बात सही की है बतूता ने कि सुबह सुबह जब आप पढ़ते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर, यानी आपकी याद रखने की जो पावर है वो बहुत सही होती है। तो सुबह सुबह पढ़े, रात को लेट पढ़ने से आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, इसलिए सुबह सुबह उठ के पढ़ेंगे तो आपका रिटेंशन जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा अब हमने दिखाना है बच्चों को, शॉर्ट फिल्म है पार्टली क्लाउडी।
हाँ पार्टली क्लाउडी। पार्टली क्लाउडी दिखानी है और ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें खुदाफिज कहना है। देखें हमें जाना पड़ रहा है। पता ही नहीं चल रहा कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। पपीता कह रहे हैं, बतूता बतूता। बतूता हाँ। बतूता को अच्छी सी बात आपने कहनी है व्यूअर्स को तो कहें। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने यहाँ की। हमने उर्दू के बारे में बात की, फिर हमने ये कहा कि आपके जो जितने भी एल्डर्स हैं आपने उनके पास सिर्फ रहना है, नाना अबू दादो मी नानो मी, और अम्मी और अब्बू, और किसी के पास नहीं जाना आपने। और इसके अलावा फिर हमने और ये बात की कि सुबह सुबह उठ के आप पढ़ाई किया करें, रात को देर तक मत जागा करें। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें होगी आज। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बातें होगी। होपफुली बच्चों और उनके वालिदैन जो हैं उनको भी बहुत पसंद आता है हमारा शो K2 स्टार बच्चों की दुनिया। आपको आज का शो पसंद आया, अपना ख्याल रखें, बल्कि एक तस्वीर भी हमने खींचनी है। पेपर देखें अपनी जगह पे। और हाँ बच्चों, जाते जाते मैं कहूँगी एनिमल्स का और आपके पेट्स जो है उनका ख्याल रखें, उनके पास पानी ज़रूर रखा करें। अगर आपके पास डॉग्स कैट्स हैं पानी ज़रूर रखें, वक्त पे उन्हें खाना दें, उनको वक्त पे वॉक भी कराया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर अगर आप जानवर देखते हैं या डॉग्स देखते हैं, प्लीज़ उनको पत्थर ना मारें, क्योंकि अल्लाह मियाँ बहुत नाराज़ होंगे आपसे और आपसे फिर हिसाब लेंगे कि आपने जानवरों पे जुल्म क्यों किया, उन्हें पत्थर क्यों मारा या उनको मारा क्यों। ठीक है, ओके लेट्स गो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, बतूता आपका शुक्रिया, टीम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे K2 स्टार बच्चों की दुनिया में अगले हफ्ते सैटरडे वाले दिन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और आपको छोड़ के जा रहे हैं शॉर्ट फिल्म पार्टली क्लाउडी देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।